Hello everyone and welcome to Unacademy. So this is again another short session in which I will talk about the periodicity and the concept of harmonics. Guys, this is the concept booster session that we are taking from the this month starting. और ये आधे आधे घंटे के सेशंस आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए साथ ही साथ रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. तो आज की क्लास में हम लोग अभी जो ये सेशन है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स एंड पीरियोडिसिटी इस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे. ठीक है. तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ. माई नेम इज पंकज सिंह. आई हैव क्लियर गेट 4 times in which 2 times my rank is under 100 and I have 11 plus year of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus student in 350 plus batches. Subject I take is signal system, control system and ADC. If you want to support me in Unacademy, then you must go for Pankaj 11. Okay? Pankaj 11 कोर्स से आपको बहुत सारा सपोर्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा इंटर्न मेरे थ्रू. इसलिए मेरी जितने भी स्पेशल क्लास है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. अभी मैं क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ वो है PYQs के सेशन. तो आप PYQ के सेशंस आप कर सकते हो. नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 8:30 to 11 या 9 to 11 में क्लास जर्नल वे में लेता हूँ. ठीक है. और PYQs के भी सेशन हैं और भी कई इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ. तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हो. ना बात करते हैं पेड कोर्सेज की. तो जितने भी पेड क्लासेस हैं वो सर आपको प्लस पे मिलते हैं. अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस. और उनमें जो है वो आपको लाइव सेशंस मिलेंगी. करेक्ट. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा. एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको RIB और क्रैश बैचेस में एसेस आपको मिल जाएगा. डाउट सॉल्विंग सेशन के अलग से सेशंस आपके होंगे. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सेपरेट इंग्लिश हिंदी के सेपरेट बैचेस आपको होंगे. ठीक है. तो ये प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर अपनी प्रिपरेशन को आप और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं देन यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में आपको पर्सनलाइज कोचिंग मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगा और साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा. प्लस का तो चीज़ें मिलेंगी ही. ये सारी चीज़ें 1-in-1 पैकेज है, ऑल-इन-1 पैकेज जो कि आपको आइकॉनिक में आप लोगों को मिल जाएगा. एक पर्सनल ट्यूटर जो होगा वो असाइन हो जाएगा जो कि आपके सारी चीज़ों को, सारी दुविधाओं को, सारे डाउट्स को क्लियर करेगा. गॉट इट. अगर आप इनमें से कोई सा भी प्लान लेना चाहते हो तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा और वो कोड आपको पता है कि वो कोड है पंकज 11. पंकज 11 से मैं आपको अपनी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी जर्नी में मैं सपोर्ट करूंगा और हर वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक नॉर्मल टॉपर्स जो है वो फॉलो करते हैं. ऑलराइट. तो आप बिल्कुल ये कोड लगा सकते हो. नाउ गाइस, मैंने यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर सब कुछ फ्री में है तो अवेलेबल है तो हम क्यों लें प्लस. तो देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड जो है वो रखी है यूट्यूब लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस और अनअकैडमी प्लस की. बात करें रिकॉर्डेड वीडियोस की तो आपको कुछ भी इस पे केवल लेक्चर्स मिलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो इस पे पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. रिकॉर्ड देखना है तो ये देख लो. इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आपको रिकॉर्ड करके दे रही है. इसलिए मेरा लेक्चर है, अंकित सर का लेक्चर है और भीमा शंकर सर का लेक्चर है, विशाल सर का लेक्चर है. सबके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. गॉट इट. पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा. यूट्यूब लेक्चर से आपको क्या मिलता है, लाइव मिलता है. तो आप कुछ डाउट्स पूछ सकते हो. साथ ही साथ लाइव, रिकॉर्डेड, कॉम्प्रिहेंसिव और क्रैश कोर्स, ये चीज़ें मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था तो इस बार भी करेंगे. तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है. लेकिन अनअकैडमी प्लस के देखिए सर गाइस बहुत बहुत सारे फायदे हैं. अनअकैडमी प्लस में आपको एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं. तो इतनी सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस में मिलती हैं. आप देख सकते हो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है. सर आजकल होता है कि एक साथ आप 2-2 ब्रांचेस पे दे सकते हो. तो आप क्या 2-2 ब्रांचेस के लिए अलग अलग फीस पे करोगे? नहीं, आपको एक ही फीस पे करना है. ये सिर्फ आपको प्रोविजन अनअकैडमी प्लस पे देता है. तो आपको ज़्यादा कॉस्ट 70,000 80,000 कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स पढ़ना है तो आप एक साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एक साथ पढ़ना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सब कुछ आप अपने मन से, आप अनअकैडमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो. गॉट इट. तो ये फीस है गाइस. आप फीस देखें, बहुत नॉमिनल फीस है. 27,225 रुपये एक साल की, 18 मंथ की 34,650 और 39,600 की. अगर आप देखो, अगर आप इस पर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज आप करोगे तो पर दिन का कॉस्ट 60 से 70 रुपये आएगा. 60-70 रुपये में इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें 60 से 70 रुपये में ये जस्टिफाइड है. और इससे ज़्यादा पैसा हम लोग चार्ज नहीं करते हैं. और ये 1-to-1 सब्सक्रिप्शन है जब आपको मेरी गाइडेंस भी आपको मिल रही है. गॉट इट. तो अगर आपको चाहिए तो बस आपको कोड लगाना है पंकज 11. दैट टू देखिए आप लोगों के सपोर्ट के लिए ये नो कॉस्ट EMI में भी अवेलेबल है.
तो आप बिल्कुल जो है वो जा सकते हैं। आइकॉनिक में अगर जाना चाहते हो, पर्सनलाइज वे में आप चाहते हो कि मुझसे हर दिन आप बात करो, तो आप बिल्कुल आप जो है वो पंकज डायमंड कोड आइकॉनिक का ले सकते हो। 12 मंथ के लिए 40,500 और 24 मंथ के लिए 54,000 आपकी कॉस्ट। देखिए सर, इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज है यहाँ पे। अंकित गोयल सर हैं, विशाल सोनी सर हैं, मैं हूँ, सिद्धार्थ अग्रवाल सर हैं, वरुण सर हैं। सबके लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप अनअकैडमी प्लस पे जाइए। कई सारे बैचेस यहाँ पे। देखिए वर्सटैलिटी ऑफ बैचेस, ये स्लाइड का मोटिव है कि आपको इंग्लिश के लिए सेपरेट बैच है, हिंदी के लिए सेपरेट बैच है, गॉट इट, और 2023 के लिए सेपरेट बैचेस है। हर बैच, हर उसमें एक बैच स्टार्ट होता है और आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे अभी 1 मार्च को स्टार्ट हुआ, इसलिए और ये जो बैच है वो 17 मार्च को स्टार्ट किया हुआ है। तो आप कई सारे फैकल्टीज़ को आप यहाँ पे दे सकते हो, जो टॉप बेस्ट फैकल्टीज़ है इंडिया के अंदर, जो आप यहाँ पे आप ले सकते हो। बस आपको कोड जो लगाना है वो है पंकज 11। तो याद रखिए सर, कोड आपको जो लगेगा वो होगा पंकज 11, गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स एंड पीरियोडिसिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले पीरियोडिसिटी सिग्नल क्या होते हैं। सर आपको पता है कि अगर कोई सिग्नल, मान लो मेरे पास एक xt है, अगर वो x ऑफ t प्लस t को फॉलो करता है ना, वेयर व्हाट इज कैपिटल T? कैपिटल T इज मिनिमम फंडामेंटल पीरियड, मिनिमम फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। मिनिमम का मतलब ये है कि t शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतना भी मिनिमम नहीं कि ये 0 हो जाए, कि xt जो है वो x ऑफ t के बराबर हो जाए, नहीं। तो अगर कोई सिग्नल इसको फॉलो करता है तो वो सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं e टू द पावर j ओमेगा ct की, तो आपको पता है कि इसका पीरियड जो होगा t इज नथिंग बट माई 2 पाई बाय ओमेगा c होगा, है ना। पीरियड जो होगा उसका t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा c होगा। और इसी से हमारे साइन और कोसाइन बनते हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं कि a साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस थीटा 1 या a कॉस ऑफ ओमेगा 2t और प्लस थीटा 2, अगर ये सिग्नल है तो इनके पीरियड भी फिक्स है। देखो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 1, और इसका कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2। तो आप ये कह सकते हो कि ये जितने भी पीरियोडिक, ये आफ्टर सम टाइम्स दे विल रिपीट इटसेल्फ, इसलिए वो पीरियोडिक नेचर के हैं। इसलिए वो क्या कहलाएंगे, पीरियोडिक नेचर के हैं। ऐसा क्लियर? तो ये चीजें बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास एक सिग्नल है xt, ठीक है, जो कि है कॉम्बिनेशन x1t और प्लस x2t और प्लस x3t एंड सो ऑन, गॉट इट, एंड सो ऑन। तो आप इसके पीरियड निकालने के कई तरीके हैं सर। एक तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें। ओके, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ मान लेते हैं कि इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2, इसका पीरियड है t3 एंड सो ऑन। तो एलसीएम ऑफ t1, t2, t3 अप टू tn इज व्हाट अ कॉमन पीरियड t इज। एक दूसरी मेथड भी लाई करती है, एक दूसरी मेथड भी जो है वो आपको लाई करती है। आप इसका मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड डैश डैश। तो आप ये कह सकते हो कि आप इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो ओमेगा नॉट, और जो कि होगी GCD ऑफ क्या, ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड डैश डैश अप टू ओमेगा n, और जो टोटल टाइम पीरियड होगा t, ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, गॉट इट। इस ओमेगा नॉट का जो नाम है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। और इसको हम कहते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड। तो ये हमारा है फंडामेंटल पीरियड। तो हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हमारे पास है फंडामेंटल पीरियड। इसे क्लियर? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लो मेरे पास एक xt है जो कि है लेट्स से 2 प्लस 3 कॉस ऑफ
π/5 t प्लस 2π/3 प्लस 6 साइन ऑफ 2π/5 t प्लस 3π/4। ठीक है, बस इतनी, ये एक वेव, मान लो ये आपने वेव लिखी। अब आप देखिए ध्यान से, चलो किसी ने कहा कि फाइंड द कॉमन पीरियड, फाइंड कॉमन पीरियड। ठीक है, इसका कॉमन पीरियड आपको निकालना है। तो दो मेथड के थ्रू मैं इसे हैंडल करूंगा। एक तो मेथड है T1, सर इसका T1 निकालें। इसको देखो सर, इसका सर यहां पे इसका T डिफाइन है, ये तो क्लैंपिंग फैक्टर है ना, दिस इज अ क्लैंपिंग फैक्टर, दिस इज जस्ट अ क्लैंपिंग फैक्टर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने मेरी सिग्नल की क्लासेस देखी हो, कि क्लैंपिंग फैक्टर से कभी भी आपका पीरियड डिस्टर्ब नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, टाइम पीरियड अनडिफाइंड है, याद रखना, इन्फिनिटिव नहीं है, टाइम पीरियड जो है वो अनडिफाइंड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइनाइट है, यहाँ पे दो ही फ्रीक्वेंसी है, एक तो π/5 और 2π/5। तो अब आप समझिए यहां से, तो अगर मैं कह दूं कि यहां पे मेरा T1 आपको निकालना है, तो T1 कितना हो जाएगा 2π/π/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 10। और अगर T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/5, तो ये हो जाएगा 5। अगर आपको इसका कॉमन T फाइंड आउट करना है T, तो ये होगा एलसीएम ऑफ T1 T2, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 10 और 5, और आपको पता है कि ये हो जाएगा 10। एलसीएम ऑफ 10 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये इसका कॉमन पीरियड है। दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सर दूसरे मेथड से देखिए, अगर मैं इसका ω1 देखूं तो वो है π/5, और इसका ω2 देखूं तो वो है 2π/5। अगर मैं इसका ω0 निकालूं तो ये होगा g ऑफ पाई 2π अपॉन L ऑफ 5। आपको पता है कि एलसीएम जीसीडी का किसका फ्रैक्शन का P1/Q1 P2/Q2 का G ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/5, और जो टोटल T है वो है 2π/π/5, और आप कहोगे कि ये हो गया 10। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स के भी फ्रीक्वेंसीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मैं ये कहूं कि मेरे पास एक xt है जो कि है 3 cos ऑफ 10π/4, 10π/ लेट्स से 3t, और प्लस 6 साइन ऑफ 5π/3t, 5π/3t, और प्लस 6 cos ऑफ 7π/5t, और प्लस 3π/4। मान लो कुछ ऐसी वेव, इसको थोड़ा सा लाइन पे लिख लेते हैं, हटाओ, प्लस 6 cos ऑफ 7π/5t, और प्लस 3π/4। गॉट इट। तो अगर हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो, वेव के अंदर कई सारे साइन कोसाइंस के कॉम्बिनेशन है, कई सारी फ्रीक्वेंसीज को भी कॉम्बिनेशन है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी ω1 कितनी है 10π/3, इसकी ω2 कितनी है 5π/3, और इसकी ω3 कितनी है वो है 7π/5। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वेव इस स्पेस पे, ओपन स्पेस पे भी 3 फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेगी? नहीं माय फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लेना कि चाहे वेव्स n कॉम्बिनेशन, n फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन वेव जो है वो केवल और केवल एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही ट्रैवल करेगी, जो भी हमने निकाला था। तो अगर कोई कह दे कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी ω0, इट इज द g ऑफ कितना
सर न्यूमरेटर 10 पाई, 5 पाई और 7 पाई डिवाइडेड बाय L ऑफ 3, 5 और 3, इसका एलसीएम आपको चाहिए, है ना। तो ये सर ये कितना निकल के आ जाएगा, पाई बाय पाई, जीसीडी हाईएस्ट फैक्टर विच विल डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो पाई बाय 15 है ना, ये पाई बाय 15 होगा, जीसीडी कितना होगा, पाई बाय 15 होगा, बहुत ध्यान देखना प्लीज। और अगर टाइम पीरियड बोलते थे 2 पाई बाय 15 तो मतलब 30 हो जाएगा सेकंड, वो छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि वेव एक फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इस फ्रीक्वेंसी का इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है सर, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, यही हमें देखना है यहां पे। आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस पाई बाय 15 पे किसी इंटीजर पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 पाई बाय 3 मिल जाएगा। सिमिलरली पाई बाय 15 पे अगर मैं किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 पाई बाय 3 मिल जाएगा। पाई बाय 15 पे अगर मैं किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 पाई बाय 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई करने पे एक पर्टिकुलर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है पाई बाय 15, अगर मैं इसमें n का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पहली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 10 पाई बाय 3। तो आप n की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और n की वैल्यू हो जाएगी 50 मेरे ख्याल से। चेक करना प्लीज, 3 5 जा 5 10 जा, बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप सेकेंड आप निकालना चाह रहे हो तो पाई बाय 15 पे अगर आप n का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी वेव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो कि है 5 पाई बाय 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25। और अगर आप तीसरी वेव निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि पाई बाय 15 पे अगर आप n का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 5 5 और n की वैल्यू हो जाएगी 35। 5 3 जा 3 7 जा 21, सॉरी 3 5 जा 21। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वेव ट्रैवल कर रही थी, मान लेते हैं हम कि उस वेव को हम लिखते हैं a, कुछ भी आप लिख लीजिए, साइन या कोसाइन, कोई भी वेव आप लिख लीजिए, साइन या कोसाइन, इंटू ओमेगा नॉट को हम लिख लेते हैं पाई बाय 15 और ऑफ टी और प्लस कुछ एक रिजल्टेंट फेस है इसका, मान लेते हैं फेस। इसी को आप 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, इसी को आप 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, जहां से आपको यहां से वेव 1 मिलेगी, यहां से आपको वेव 2 मिलेगी, यहां से आपको वेव 3 मिलेगी, वेव 3 मिलेगी। वेव 1 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 पाई बाय 3, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5 पाई बाय 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 7 पाई बाय 5। और इस पर जब आपने 21 का मल्टीप्लाई किया था इस फ्रीक्वेंसी पे जो ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ये है ओमेगा नॉट आपका, तो 21 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 25 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला और 50 का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। ये जो इंटीजर्स हैं इन्हीं इंटीजर्स को ये जो इंटीजर्स आपको मिल रहे हैं इन्हीं इंटीजर्स को हम कहते हैं nth हार्मोनिक्स, ओके, इन्हीं को हम कहते हैं nth हार्मोनिक्स। तो ये मतलब मैं ये कहूं कि जो कंबाइंड वेव है उसकी 50th हार्मोनिक पहली वेव है, उसकी 25th हार्मोनिक्स दूसरी वेव है और 21th हार्मोनिक
तीसरी वेव है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो वेव है वो एक कंबाइंड वेव स्पेस पे प्रोपेगेट हो रही है। मैं इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान देखना प्लीज। मान लो आपके पास एक लेट्स से प्रिज्म है, बहुत ध्यान देखना प्लीज। मान लो एक प्रिज्म है, यहां पे इस तरीके से आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहां पे आपने लेट्स से एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया है। इसका कलर चेंज करेंगे, ये मान लो व्हाइट लाइट, ठीक है। अब आपको भी पता है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 लाइट्स में ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो एक कलर ये मिलेगा, एक कलर ये मिलेगा, एक कलर आपको ये मिलेगा, एक कलर आपको ये मिलेगा, एक कलर आपको ये मिलेगा, और एक कलर आपको ये मिलेगा। गॉट इट? तो इसको मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं V, जस्ट अ मिनट, इसको मैं कह रहा हूं V I B G Y O, और एक कलर और ले लेते हैं, एक कलर और ले लेते हैं जो कि है R। तो ये R है। आप देखो ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है, और ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 7 कलर में प्रिज्म के थ्रू आपके पास मिल गई, ये प्रिज्म है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे मैं एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूं, अगर मैं यहां पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूं, तो लेट मी टेक सी दैट वेदर इट इज अ इन्वर्टेड प्रिज्म और नॉट। मेरे पास एक 3D शेप भी था, तो चलिए कोई बात नहीं, टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये मैं इस तरीके से एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा रहा हूं, ठीक है। और मान लो कि ये वापस से इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये वापस से मान लो ये सारी लाइट्स इंसिडेंट कर रही हैं, तो मान लो ये यहां आई, 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 और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो है यहां आई। तो आपको पता है कि ये सारी लाइट्स जब वापस से जाएंगी तो जो आपको वेव मिलेगी वो मिलेगी ऐसी। वापस से आपको जो है वो इस तरीके से आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। तो आप ये कहोगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो इन 7 कलर्स में ब्रेक हुआ, और वापस से आपको नथिंग बट माई एक व्हाइट लाइट आपको मिल गई, एक व्हाइट लाइट। तो ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, ये आपका इन्वर्टेड प्रिज्म है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म। तो यही काम है। अब देखो इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6, ω7, और ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। गॉट इट? तो एक व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ दीज 7 लाइट। तो ये इसकी कुछ ना कुछ हार्मोनिक होगी, ये इसकी कुछ ना कुछ हार्मोनिक होगी, ये इसकी कुछ ना कुछ हार्मोनिक होगी, और जब आप ये वेव्स को मिलाओगे तो ये आपको रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी। अब बात ये है कि ये काम करता कौन है?
ये कौन करता है? सर आपने पढ़ा होगा कि फोरियर सीरीज, है ना? तो फोरियर सीरीज क्या कहती है कि अगर मैं कोई सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल T है, तो आप इस x ऑफ t को देखो, इट इज कन्वर्टेड इनटू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t और प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t। आप इसमें ब्रेक कर सकते हो, गॉट इट? तो जब आप इसमें ब्रेक कर सकते हो तो देखो जरा ध्यान से, ये जो आप ब्रेक कर सकते हो, ये जो आपको ब्रेक कर सकते हो, ये आपकी फोरियर सीरीज है, गॉट इट? तो ये आपका पर्टिकुलरली फोरियर सीरीज है, जहां पे इस n का क्या मतलब है? देखो ये जो n है आपके पास, ये जो n है, ये वही nth हार्मोनिक है, ठीक है? n इज नोन एज nth हार्मोनिक। तो एक बहुत प्यारा सा एक ब्यूटीफुल पोएम है हमारे पास कि हम किसी भी सिग्नल को, चाहे वो पीरियोडिक हो, अगर पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज, और अगर नॉन पीरियोडिक है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो ये जो n है यहाँ पे nth हार्मोनिक है। a नॉट, an और bn आपको पता है कि ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, जिनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इनके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, और हार्मोनिक का एग्जैक्ट यूज जो है वो फोरियर सीरीज में ही आपको मिलता है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो था, ये सिर्फ इस बात पे सेंटर्ड था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स? इट इज दैट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम विच द वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस ओपन स्पेस, गिव्स यू द रिजल्टेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव। इज इट क्लियर? तो अगर आपको हार्मोनिक्स क्लियर है, अगर आपको ये चीजें क्लियर है, देन ओनली आप फोरियर सीरीज पे आप एक्सेल कर सकते हो। कहते हैं किसी में केवल ऑड हार्मोनिक्स लाई करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड हार्मोनिक्स? कि n केवल ऑड ही होगा। किसी में केवल इवन हार्मोनिक्स लाई करती है, किसी के पास केवल 1/3 है, बाकी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हार्मोनिक से ही समझ में आता है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि प्रिज्म से अच्छा एग्जाम्पल फोरियर सीरीज को समझने के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए तो ये चीजें अगर आप लोग आप देखें तो ईमानदारी के साथ आप बिल्कुल कह सकते हो कि व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक्स। इज इट क्लियर? तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखा था, और भी इसके एक्सटेंडेड, यहाँ से ही आपकी फोरियर सीरीज जो है वो एक्सटेंड होती है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट बूस्टिंग सेशन है जो कि आप 15-20 मिनट में आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? और ऐसे ही और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बिल्कुल अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे आपको मेरे कई सारे लेक्चर्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको अनअकैडमी में फॉलो करना है देन यू मस्ट मैसेज मी हियर, ओके? तो आपको सारे के सारे मैसेज, आपको जितने भी सपोर्ट है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और गाइस अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लान है, बिल्कुल आप और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? और अगर आपको टेलीग्राम लिंक पे मुझे मैसेज करना है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, और कई सारे चैनल्स पे मैं जो है वो क्लासेस लेता हूँ, मेनली क्रिटिक्स गेट EECIN पे अभी मेरा लेक्चर कंट्रोल सिस्टम का चल रहा है, तो आप बिल्कुल आप जो है वो देख सकते हो। इज इट क्लियर? एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।